हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आप सभी को पवित्र और प्यारे मीठे यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करते उस खुदाबंद परमेश्वर को जिसने आप सभी के बीच में फिर से मुझे एक बार आने का मौका दिया। हालेलुया। तो आज का जो वचन है उस वचन के द्वारा हम जानेंगे उद्धार। तो हमें उद्धार कौन दे सकता है, हमारे पापों को कौन क्षमा कर सकता है और हमारा पाप कैसा है जो कि परमेश्वर ही से क्षमा कर सकता है। हालेलुया। चाहे हमारा पाप किसी भी कलर का हो, कोई भी पाप हो, परमेश्वर साफ इस पवित्र शास्त्र बाइबल में वादा करता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ वचन निकाल लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 1 का 18, 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बताता है वचन इस प्रकार से लिखा, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। और यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यशायाह लिखता है कि तुम्हारा पाप लाल रंग का हो, अग्रवानी रंग का हो, वे भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यानी आपका पाप जो हो, प्रभु सारा पाप धुल जाएगा। हालेलुया। जानते जब परमेश्वर ने कि प्रभु यीशु के वचन बताती है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारा पाप धो दिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का ये बहुत ही प्यारा वचन है। कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। क्या इस देश के जिस जगह में आप रहते हैं, जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ की उत्तम से उत्तम पदार्थ आपको परमेश्वर देने की वादा करता है। हालेलुया। वहाँ की उत्तम से उत्तम पदार्थ आपको परमेश्वर देने की वादा करता है। कब? जब आप वाद विवाद करेंगे। हालेलुया। अब जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है, जब आपका पाप होगा तो उस वचन आपका पाप को एहसास कराएगा जब पवित्र आत्मा के अंदर होगा। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आप अपने पापों को मानेंगे। हालेलुया। और जब आप वाद विवाद, यहाँ वचन क्या बताता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आइए हम परमेश्वर से बातचीत करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मसीह में न्यू बिलीवर है, खास करके उनके लिए यह वचन बहुत ही आशीष का कारण है। यह वचन कहता है, हम जब हमारा पाप का हमें एहसास नहीं होता है, जब हम संसार में रहते तो हमारा पाप का एहसास हमें नहीं होता और हम जीवन लगातार पाप में प्रवृत्ति करते रहते हैं। हालेलुया। हम अपना पाप में ही जीवन बिताते हैं। बट जब हम प्रभु यीशु को जान जाते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे पाप का हमें एहसास होता है। और जब हमारे पापों का एहसास होगा ना, तो हमें उन पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करना पड़ेगा। यहाँ वचन क्या बताती है, आओ हम वाद विवाद करें। जब आप परमेश्वर के सामने, जब वचन कहता है कि तुम जब प्रार्थना करो तो बंद कोठरी में जा और वहाँ पे तू प्रार्थना कर, जब जो तेरा स्वर्गीय पिता है वो तेरा गुप्त में जो प्रार्थना है वो सुनेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप गुप्त प्रार्थना करेंगे, जब आपके घर में कोई नहीं होगा, जब आप किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किए, आपने किसी को मारा, आप अपराध किए, उन पापों को किसी के पास नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया, मुझे बहुत घुटन फील हो रही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने भी एक स्त्री के साथ ऐसा व्यभिचार किया, और मुझे बहुत ही, जब मैंने वचन पढ़ा और वचन का जब मुझे एहसास हुआ तो मेरे अंदर में घुटन महसूस हुआ। मैंने सोचा, मैं प्रभु के सामने बहुत ही रोया, बहुत रोया। मैं आंखों से आंसू निकाल निकाल के परमेश्वर के सामने रोया। तो परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया।
वो इसलिए क्षमा किया क्योंकि यशायाह नबी सीधा वचन में कहता है कि पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि आओ हम यहोवा से वाद विवाद करें। आप जानते हैं, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने वचन लिखा है कि तू किसी स्त्री पे कुदृष्टि ना डाला, मैंने डाला, मैंने व्यभिचार किया, मैंने पाप किया। और जब मैंने ये किया, जब मुझे पाप का एहसास हुआ, तो मैं अपने घरों में आया, बंद रूम कर दिया और परमेश्वर के सामने रोया। हालेलुया। और रोने के बाद मैं जब प्रार्थना किया तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या मेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। तो मैंने अपने पास्टर जी के पास गया और उनसे कहा कि मैंने अपने लाइफ में एक व्यभिचार किया। तो परमेश्वर का दास जो है उसने कहा, वचन कहता है कि आपका पाप लाल रंग का हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे वो अगरबानी रंग के हैं तो भी वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आप जानते हैं, हमारे पाप धुल गए जब हम परमेश्वर को ग्रहण किया, जब हमने अपने पापों को परमेश्वर को कहा, हाँ प्रभु मैंने व्यभिचार किया, मैंने पाप किया, हमारा पाप उसी पल खत्म हो जाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है। जब आप उसके सामने आएंगे और कहेंगे परमेश्वर मैं पाप किया हूँ, मैं एक पापी हूँ, आपको जानते हैं बात विवाद आनी, आपका हर एक पापों को आपको बोलना पड़ेगा। जब आप बोलोगे तो आप उद्धार पाओगे। हालेलुया। तो आपका पाप क्षमा होगा और पाप क्षमा होने के बाद आप जिस देश में रहते हो उस देश का उत्तम से उत्तम पदार्थ आपको मिलेगा। हालेलुया। यहोवा का यही वचन है। आमीन। हमारे साथ एक और वचन निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम 2:38 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2:38 पद लिखे पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। हालेलुया। यशायाह नबी कहता है तुम्हारा पाप चाहे किसी भी कलर का हो, अगर तुम यहोवा के सामने आओगे और अपने पापों को कबूल करोगे तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा, तुम्हारा पाप उजले हो जाएंगे। बट हमें प्रभु यीशु मसीह का क्या कहता है पतरस, वो कहता है अपने पापों को क्षमा को मानो। हालेलुया। पापों की क्षमा, जो आपने पाप किया, आपका पाप तो शुद्ध हो गया, आपका पाप उजला हो गया। हालेलुया। चाहे आपका किसी भी कलर का हो। तो पतरस क्या कहता है कि तुम अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। और बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। हालेलुया। दान पाओगे। आप जानते हैं परमेश्वर के पास जब आएंगे, हालेलुया, जब परमेश्वर आपको गले लगाएगा, जब आपका पाप जो उजले, जब हमने पुराने नियम में पढ़ा तो हमारा पाप क्या था, लाल रंग का हो या अग्रवानी रंग का हो, वो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हमारा पाप खत्म। और जब हमारे पाप खत्म हो जाएंगे तो हमें उन पापों को क्षमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और जब हम बपतिस्मा लेंगे तो हम एक दान हमको मिलेगा। वो दान क्या है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमें एक दान मिलेगा, वो है पवित्र आत्मा। और उस दान को जब हम पाएंगे तो हमारा कैसा जीवन हो जाएगा। हमारे साथ एक और वचन निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम 4:12 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। पतरस क्या कहता है, जब तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। जब हमें दान मिल गया तो हमें उद्धार की ज़रूरत है। तो हमें उद्धार कौन देगा। पौलुस लिखता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं जो उसके बिना उद्धार पा सके। यानी प्रभु यीशु मसीह के छोड़ कोई और हमें उद्धार
नहीं दे सकता मेरे प्रिय भाई और बहनों। वही एक केवल मात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। वही एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे पापों के लिए स्वयं को सूली पे बलि कर दिया, एक मेमने के सम्मान। वो कुछ ना बोला और हमें उद्धार दिया। हालेलुया। एक और हमारे साथ वचन निकाल लीजिए, यूहन्ना उनका 3:16 आयत में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उसके विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यह जो वचन है मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देना चाहता है। जब आपका पाप क्षमा हो गया, आप जब परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के सामने कहा, हाँ परमेश्वर मैंने व्यभिचार किया, मैंने स्त्री के साथ व्यभिचार किया, मैंने गंदे काम किए, मैंने नशा किया, अन्य प्रकार के बहुत सारे पाप वो हमने किया संसार में। तो जब आप परमेश्वर के सामने मान लिए तो आपका पाप क्या हुआ, क्षमा हो गया। वो आप फर्स्ट आज्ञा माने परमेश्वर का। जब आपका पाप क्षमा हो गया तो आपको पाप के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जब आप बपतिस्मा लेंगे तो आपको एक दान मिलेगा, और उस दान का नाम क्या है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या है, पवित्र आत्मा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जब ये आत्मा आप पे आएगा तो आप परमेश्वर के राज्य में धीरे धीरे बढ़ेंगे। और जब आप बढ़ेंगे तो हमने अभी प्रेरितों के काम 4:12 में क्या पढ़ा, स्वर्ग में और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक ऐसा नाम है उसके द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ हमें हमारे पापों से कोई उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। और वो जब हमें उद्धार दिया और जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, तो जब हमें नबी यूहन्ना लिखता है 3:16 आयत में, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यानी परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, यानी वो मृत्यु के दंड में ना जाए, वो पाप में ना जाए, वो नर्क में ना जाए, वो अधोलोक में ना जाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पर विश्वास करेंगे, जब उसके नाम से बपतिस्मा लेंगे, जब आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, हालेलुया, और जब आपको दान मिलेगा तो आप बहुत आनंद हो जाएंगे, आप एक परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम से। राजा, जितने भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे मेरे परमेश्वर, और जो लोग मेरे परमेश्वर पाप से अनजान है मेरे परमेश्वर, तूने वचन में कहा है कि आओ यहोवा से वाद विवाद करो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो या अग्रवानी कलर के हो, वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक के पाप की क्षमा पश्चाताप की ये मेरे परमेश्वर यह प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर, जितने लोग अपने पापों को, अपने गुनाहों को कबूल करें मेरे परमेश्वर, उन्हें तू उनके पापों से क्षमा दे मेरे परमेश्वर। तूने वचन में कहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रभु, तेरे पवित्र लहू के द्वारा मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहन के पाप क्षमा होने पाए, नासरी यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। धन्यवाद के साथ राजा इस छोटी सी उद्धार करते विनती प्रार्थना पवित्र पापा यीशु के नाम से करते हैं और मांगते हैं पिता यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष दे। हालेलुया।